अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मोहम्मद हारिस साहब, देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल GPS न्यू बुकनवाल। तो आज की इस वीडियो में हम क्लास 5 की मैथमेटिक्स का यूनिट 2 जिसका टाइटल HCF एंड LCM है, इसकी एक्सरसाइज 2 को हम जो है सोल्व करेंगे। एक्सरसाइज 1 के अंदर हमने HCF निकालना सीखा था, जिसके दो तरीके हमने सीखे थे, प्राइम फैक्टराइजेशन और डिवीजन मेथड। एक्सरसाइज 2 में हम HCF की जगह पर LCM निकालना सीखेंगे। तो LCM जो है ये भी हम दो तरीक़ों से सीखेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन और डिवीजन मेथड। तो पहला सवाल हमारे पास प्राइम फैक्टराइजेशन का है। तो इसको शुरू करने से पहले थोड़ा सा हम जो है पुरानी चीज़ों को दोहरा लेते हैं। तो हमने पिछली जो एक्सरसाइज थी उसके अंदर हमने सीखा था HCF। इसमें H का मतलब होता था हमारे पास हाईएस्ट, और C का मतलब होता था हमारे पास कॉमन, और F का मतलब होता था हमारे पास फैक्टर। सेम तरीका हम LCM में भी यूज़ करेंगे जब हमने प्राइम फैक्टराइजेशन को यूज़ करना है। तो LCM में हमारे पास कौन सी एब्रीवेशन है? L का मतलब है यहाँ पर लीस्ट, ठीक है, और C का मतलब है हमारे पास कॉमन। ये आप तारुफ सुन लेंगे तो आपको सीखने में भी मज़ा आएगा और समझने में भी। M का मतलब होता है हमारे पास मल्टीपल। अब हाईएस्ट का मतलब होता है बड़ा, ठीक है, बड़ा तरीन, सबसे बड़ा, ठीक है ना। लीस्ट का मतलब होता है छोटा तरीन, यानी कि सबसे जो छोटा, ठीक है। कॉमन का मतलब होता है मुश्तरक, ठीक है, यानी कि एक जैसा, ठीक है, मुश्तरक, ठीक है। और इसमें फैक्टर जो है ये हमने प्राइम फैक्टर निकालना सीखे थे। अब फैक्टर और मल्टीपल में क्या चीज़ फ़र्क है? फैक्टर कहते हैं ये मेरे पास दो नंबर्स हैं, इनका मैं फैक्टर निकालता हूँ। तो मैंने आपको बताया था, चलिए मैं एक एक नंबर के हिसाब से बता देता हूँ ये फैक्टर क्या होता है। मैं कहता हूँ हमारे पास ये 21 मैंने लिया है, ठीक है ना। तो 1 से लेकर 21 तक ऐसे नंबर्स जिनके टेबल में 21 आता है वो सारे नंबर्स 21 के फैक्टर कहलाएंगे। लेकिन हमने उसके अंदर प्राइम फैक्टर्स को डिस्कस किया था। अभी मैं इतना ही बताऊंगा क्योंकि ये मैं पिछली मशक में बता चुका हूँ। मल्टीपल में क्या होगा कि ये जो 21 है ना, 21 जो फैक्टर्स होते हैं वो उनके टेबल में वो नंबर आता है। और मल्टीपल्स क्या होते हैं? मल्टीपल्स उस नंबर के टेबल में आते हैं। अब मैं छोटा नंबर अगर लेता हूँ, ये 21 है ना, इसकी वजह अगर मैं 3 लेता हूँ, ठीक है ना, तो 21 के फैक्टर्स कौन से होंगे? 1 के टेबल में 21 आता है, फिर 2 में नहीं आता, 3 के टेबल में 21 आता है, फिर 7 के टेबल में 21 आता है, और फिर 21 के टेबल में। तो ये सारे इसके फैक्टर्स हैं। अब 3 के मल्टीपल, तो मल्टीपल से मुराद है कि 3 का हमने टेबल पढ़ना है। 3 1 द 3, 3 2 द 6, ठीक है, 3 3 द 9, सो ऑन अप पढ़ते जाएँ, 3 3 10 द 30, ठीक है, फिर 33। तो ये जो सारे नंबर्स हैं ना, ये सारे नंबर्स जो फैक्टर्स हैं ये महदूद होते हैं, ये अनलिमिटेड नहीं होते। ये 4 5 थोड़े से होंगे, लेकिन जो मल्टीपल्स हैं ना ये अनलिमिटेड होते हैं, कितने भी ज़्यादा जो है इसको आप निकाल सकते हैं। क्योंकि आप जब टेबल पढ़ते हैं तो 10 पे जाने के बाद टेबल ख़त्म नहीं होता। 3 को 10 से 30, 3 को 11 से 33, 3 को 12 से 36। तो आपने क्या चीज़ सीखी? HCF के अंदर जब हम दो नंबर्स का HCF यानी कि एक नंबर निकालते हैं, उस नंबर के जो टेबल है उसमें ये दोनों नंबर आएंगे। और अगर LCM हम बात करें तो LCM का मतलब होता है इन दोनों नंबर का जब हम LCM निकालेंगे ना, तो वो जो नंबर होगा ना वो इन दोनों नंबर्स के टेबल में आएगा। बस आपने ये छोटी सी बात याद रखनी है कि HCF के अंदर जो हमारे पास आंसर होता है उस आंसर के टेबल में ये दोनों नंबर आते हैं। और LCM में जब हम दो नंबर्स का LCM निकालते हैं तो इन दोनों नंबर्स के टेबल में वो आंसर आएगा। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। अगर आपको समझ नहीं आई तो आप थोड़ा सा वीडियो को पीछे करके दोबारा सुन सकती हैं। अभी हम 3 और 21 का LCM निकालेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। सेम वही तरीका है जो हमने एक्सरसाइज 1 में HCF के लिए निकाला था। छोटी सी एक चेंजिंग है जो हम अभी ऑब्जर्व करेंगे। सबसे पहला काम आपने करना है सोल्यूशन डालने के बाद हम इन दोनों के प्राइम फैक्टर्स को फाइंड करेंगे। पहला हमारे पास 3 है और दूसरा नंबर हमारे पास 21 है। 3 2 के टेबल में नहीं आता, ये 1 के टेबल में आता है, स्टॉप कर देंगे। 21 2 के टेबल में नहीं आता क्योंकि 1 2 के टेबल में नहीं आता तो 21 भी नहीं आएगा। 3 के टेबल में ही आता है 7 के ऊपर। जब तक हमारे पास 1 नहीं आएगा हम सोल्व करते जाएंगे। 7 जो है वो 1 के मल्टीप्लाई करने से आता है। इसी यानी कि 3 के टेबल में 7 पर 21 आता है और 7 का टेबल अगर हम 1 पे पढ़ें तो 7 आता है। ये काम हमने HCF में भी किया था, यहाँ पे भी कर लिया। इतना काम करने के बाद आपने लिखना है
सवाल से प्राइम फैक्टराइजेशन के स्पेलिंग, प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ, तो 2 बार हम लिखेंगे, एक 3 के लिए, ऑफ 3, दूसरा हम लिखेंगे 21 के लिए। प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 3 के बाद जो दूसरा नंबर है वो 21। ये आपको याद होगा कि ये हमने HCF के केस में भी किया था। तो हमारे पास 3 के जो प्राइम फैक्टर थे वो एक ही है जो कि 3 है, और जो 21 के प्राइम फैक्टर्स हैं वो हमारे पास 3 भी है, कोमा एक 7 भी है, और इसके अलावा हमारे पास कुछ नहीं है। तीसरी लाइन होती है, हमने ये जो प्राइम फैक्टर्स आए हैं इनका कॉमन लिखना है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिख देंगे सबसे पहले जो हम पिछली एक्सरसाइज में भी करते थे, कॉमन फैक्टर्स, ठीक है, कॉमन प्राइम फैक्टर्स। तो आप प्राइम फैक्टर्स की जगह पे PF डाल सकते हैं, कॉमन प्राइम फैक्टर्स। अब इसमें हमारे पास एक तो 3 कॉमन हो रहा है लेकिन दूसरा और कोई भी नहीं है, तो कॉमन प्राइम फैक्टर्स हमारे पास आ जाएंगे 3। अब हमने लिखना है ये वो काम है जो हमने HCF में भी किया था। LCM में हमने एक नया काम शुरू करना है, वो है नॉन कॉमन प्राइम फैक्टर्स, ठीक है। या आप नॉन कॉमन प्राइम फैक्टर P के बाद और F के बाद डॉट डाल दें। तो नॉन कॉमन प्राइम फैक्टर्स हमारे पास वो प्राइम फैक्टर्स जो कि किसी लाइन में नहीं आए। अब 7 इसमें था, ऊपर वाली जो 3 की लाइन है उसमें नहीं था, तो यहाँ पे 7 नीचे आ जाएगा, ठीक हो गया। अब हमारे पास जो LCM है हम लिखेंगे इस तरह से, LCM ऑफ 3 21 इक्वल टू, इन दोनों के अंदर जो हमारे पास चीज़ें आएंगी ना उनको हम मल्टीप्लाई करा देंगे, 3 मल्टीप्लाई बाय 7, और ये हमारे पास आ जाएगा 21। यही हमारा आंसर है। अगला क्वेश्चन करते हैं ताकि मज़ीद आपको क्लियर हो जाए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है मैंने शीट पे रेडी कर लिया है। इसमें हमने 12 और 80 का जो है LCM निकालना है। तो दोबारा आपको रिवाइज़ करा दूँ, HCF वो बड़े से बड़ा नंबर होता है जिसके टेबल में वो दोनों नंबर आते हैं। LCM वो छोटे से छोटा नंबर होता है जो जिन 2 नंबर्स का हमने LCM निकाला होता है उन दोनों नंबर्स के टेबल में आते हैं, ठीक है। ये लीस्ट कॉमन मल्टीपल है, और HCF जो पिछली एक्सरसाइज में किया था वो था हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ये LCM लीस्ट कॉमन मल्टीपल का मतलब है कि जो भी हम आंसर निकालेंगे वो इसके टेबल में आएगा, जो भी हम आंसर निकालेंगे वो इसके टेबल में आएगा। तो प्राइम फैक्टराइजेशन आपने पढ़ लेना है, उसी मेथड को हमने इस्तेमाल करना है। क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर हम जो है डिवीजन मेथड भी यूज़ करेंगे। अभी हमने फर्स्ट स्टेप जो है अपना स्ट्रक्चर रेडी करना है। पहला हमारे पास 12 के लिए और दूसरा हमारे पास 80 के लिए। अब 12 2 के टेबल में आता है 3 के ऊपर, 4 के ऊपर, 6 के ऊपर। 2 के टेबल में हमारे पास जो 12 है वो 6 के ऊपर आता है, तो 6 हम नीचे लिख देंगे। और जो 6 है ये अगेन हमारे पास 2 के टेबल में आता है, ये हमारे पास 3 के ऊपर आएगा, 2 3 द 6, ठीक है, 2 6 द 12, 2 3 द 6। अब हम इसको जब तक 1 नहीं आएगा कंटिन्यू रखेंगे। 3 2 के टेबल में नहीं आता, ये 1 के टेबल पे जाएगा। जब हम 3 का टेबल 1 पे पढ़ेंगे, 3 1 से मल्टीप्लाई होने के बाद हमें 3 दे देगा। 1 आने के बाद हम इसको मज़ीद सॉल्व नहीं करेंगे। अब 80 है हमारे पास, तो ये हमारे पास 0 अगर 2 के टेबल में आ रहा है तो 80 भी आएगा। ये मैंने आपको पिछली एक्सरसाइज में क्लियर कर दिया था। अब 2 के टेबल में 80 कब आएगा, 2 4 द 8, और ये 0 और ये वाला 0 नीचे आ जाएगा, तो ये हमारे पास 0 पर 0 क्रॉस। तो 2 के टेबल में 80 आएगा हमारे पास 4 0 के ऊपर, ठीक है। इसी तरह 40 कब आएगा, 40 को अंदर रखते हैं, 2 2 2 द 4, 0 नीचे आ गया, और 2 0 द 0। ये 0 लिख भी सकते हैं, कुछ भी इसको कट भी कर सकते हैं, लिख भी सकते हैं। तो 2 ऊपर, 20 हमारे पास नीचे। अभी अगेन 20 जो है हमारे पास 2 का टेबल में आ रहा है, तो हम इसको यहाँ पे सॉल्व करेंगे। 2 10 द 20, 10 भी 2 के टेबल में आ रहा है, तो 2 को हम 5 से मल्टीप्लाई करें। अब जो 5 है, ये आपने ये चीज़ भी याद रखनी है, यहाँ पे हमने सिर्फ प्राइम टेबल्स को ही पढ़ना है। हमने प्राइम के अलावा यानी कि 2 3 5 7 11 13 ऐसे नंबर जो किसी और टेबल में नहीं आते, सिर्फ अपने और 1 के टेबल में आते हैं। तो 5 जो है 2 3 पे नहीं आता, 4 हम चेक ही नहीं करेंगे चाहे उसमें आता भी हो। तो 5 अगला 2 और 3 के बाद अगला प्राइम नंबर हमारे पास 5 है। 5 के टेबल में 5 1 पे आता है। पहला स्टेप होने के बाद हम लिखेंगे जो है, ये मैं वीडियो को रोक कर रेडी कर लेता हूँ। तो पहले हमने प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ
12 प्राइम फैक्टराइजेशन के स्पेलिंग आपको सवाल की स्टेटमेंट में ही नज़र आ जाएंगे। 12 के जो प्राइम फैक्टर आए हैं वो हैं 2, 2 और 3। तो इनको हम जो है ये मैंने यहाँ पे भी थोड़ा मिस्टेक कर दी थी, हमने इनको मल्टीप्लाई से लिखना है, ठीक है। 2 मल्टीप्लाई बाय अगेन 2 और मल्टीप्लाई बाय 3, ठीक है। अब 80 के जो प्राइम फैक्टर्स हैं वो हमारे पास 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 और लास्ट में मल्टीप्लाई बाय 5। ये वो काम है जो हम HCF में भी करते थे। अब हमने कॉमन निकालने हैं। एक हमारे पास ये 2 कॉमन आ रहा है, एक हमारे पास ये 2 कॉमन आ रहा है, इसके अलावा हमारे पास कोई भी चीज़ कॉमन जो है वो नहीं आ रही। इन दोनों को हम 1 टाइम लिख देंगे तो कॉमन प्राइम फैक्टर्स आ जाएंगे, ये दोनों 2 कॉमा ये वाले भी कॉमा। अब नॉन कॉमन प्राइम फैक्टर में वो सारे के सारे नंबर्स हम लिख देंगे जो कि मैच नहीं हुए। अब हमने तो ये जो नॉन कॉमन है वो हमने ये वाले 4 नंबर लिखने हैं। जब हमारे पास 3 नंबर्स का सवाल आएगा ना, उसके अंदर भी हमने तीनों के अंदर भी मैच कर सकते हैं और कोई सी 2 लाइनों में भी, वो हम तब सीख लेंगे। अभी हमारे पास आ जाएगा ये वाला 3, ये वाला 2, ये वाला 2 और ये वाला 5। ये दोनों चीज़ें आ गई। अब हमारे पास जो LCM है वो हम रेडी कर लेंगे। LCM ऑफ ये 2 नंबर्स 12 80 इज़ इक्वल टू, इन सारे नंबर्स को हम ज़रब करवा देंगे। 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 5। अब हमने इनको आपस में जो है वो मल्टीप्लाई करवा देना है। तो इसमें हमारे पास जो कॉमन वाले हैं ना, इनको हम ये जो कॉमन वाले हैं इनको हम अलहदा से मल्टीप्लाई करवा देते हैं और ये जो नॉन कॉमन वाले हैं ये हम अलहदा से मल्टीप्लाई करवा लेते हैं। तो 2 को 2 से मल्टीप्लाई करवाएंगे, हमारे पास 4। ये अपने ब्रैकेट, इसे कहते हैं ब्रैकेट, ठीक है। आपकी किताब के अंदर, हमारी किताब के अंदर ये वाली इसे बिग ब्रैकेट कहते हैं और इसे स्मॉल ब्रैकेट। आप ये वाली ब्रैकेट भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। और देखें उन्होंने यहाँ पे बिग इस्तेमाल किया, यहाँ पे स्मॉल, तो आप दोनों जगह पे ये स्मॉल भी यूज़ कर लें, कोई इशू नहीं है। तो मैं दोनों जगह पे स्मॉल यूज़ कर रहा हूँ। तो ये 2 को 2 से मल्टीप्लाई करवाया, हमारे पास 4 आ जाएगा। इसको हम अभी अलहदा रखेंगे। ये हमें बता रही है ब्रैकेट के ये जो 2 हमने 2 लिए हैं, ये हमने कॉमन प्राइम फैक्टर के 2 लिए हैं, और ये वाली जो ब्रैकेट है ये हमें बता रही है कि हमने नॉन कॉमन के 3 2 ये लिए हैं। अब मल्टीप्लाई का साइन वैसे का वैसे। अभी 3 को 2 से मल्टीप्लाई कराएंगे, हमारे पास 6 को 2 से मल्टीप्लाई कराएंगे, हमारे पास 12, और 12 को हम जब 5 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो हमारे पास आ जाएगा 60। ये मैं आपको राफमल में भी करके दिखा देता हूँ। 3 को 2 से मल्टीप्लाई कराया, हमारे पास आया 6, ठीक है। फिर 6 को 2 से मल्टीप्लाई कराया तो हमारे पास आ गया 12, और 12 को जब 5 से मल्टीप्लाई कराएंगे, 5 2 द 10, 1 कैरी, 5 1 द 5 और 1 ऐड करेंगे, हमारे पास 60। तो ये 60 आ गया। अब हम इन दोनों की ब्रैकेट्स को रिमूव कर देंगे। 4 मल्टीप्लाई बाय 60। अब हम 60 को ऊपर लिखेंगे, 4 को नीचे लिखेंगे, मल्टीप्लाई करवा देंगे। सॉरी ये पेज थोड़ा नीचे था, दोबारा से आप देख लें कि 2 को 2 से मल्टीप्लाई कराया 4, 3 को 2 से 6 को 2 से 12 को 5 से मल्टीप्लाई कराया, ठीक है, 60 आ गया। अब हमने दोनों को ब्रैकेट्स के अंदर लिखने के बाद ब्रैकेट्स को मिटा दिया। 4 मल्टीप्लाई बाय 60, 60 को हम ऊपर, 4 को नीचे। 4 को 0 से मल्टीप्लाई कराएंगे 0, 4 को 6 से मल्टीप्लाई कराएंगे 24। तो ये हमारे पास आ जाएगा बेसिकली पहला आंसर, मतलब दूसरे सवाल का आंसर 240 यानी कि 240। अब ये वो नंबर है छोटे से छोटा जो कि 12 के टेबल में भी आएगा और 80 के टेबल में भी आएगा, ठीक है ना। इसी तरह ये 21 वो छोटे से छोटा, ये L का मतलब होता है लीस्ट छोटा। 21 वो छोटे से छोटा नंबर है जो 3 के टेबल में भी आएगा और 21 के टेबल में भी आएगा। अब वैसे तो 6 भी मैं कह सकता हूँ, 6 3 के टेबल में आता है, तो 6 बहुत ज़्यादा छोटा है, लेकिन 6 जो है 21 के टेबल में नहीं आएगा। हमने LCM के ज़रिए से ऐसा नंबर निकालना होता है कि जो दोनों नंबर्स के टेबल में आए और वो सबसे छोटा नंबर भी हो। तो ये हमारे पास जूम करके मैं आपको दिखा देता हूँ अगले सफ़े पे जाने से पहले। ये A पार्ट है और ये हमारे पास B पार्ट है। तो पहले का C पार्ट हम सोल्व करेंगे। 20 और 15 का हमने LCM निकालना है और प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से निकालना है। तो सबसे पहले हम इसके प्राइम फैक्टर्स को मालूम कर लेते हैं। पेपर में आपको LCM
का क्वेश्चन आए चाहे HCF का आए, आपने जो मेथड है वो लाजमी पढ़ लेना है कि प्राइम फैक्टराइजेशन है तो फिर आप ये वाला मेथड करेंगे और डिवीजन मेथड जो है वो अलग से प्रोसेस होता है। पहला जो स्ट्रक्चर है वो हम 20 के लिए और दूसरे वाला स्ट्रक्चर जो है हम 15 के लिए सोल्व करेंगे। 22 के टेबल में आता है, हम 10 पे सोल्व कर देंगे। 2 को 10 से मल्टीप्लाई करें तो यानी कि 2 का टेबल में 10 पर 20 आता है। अब 10 2 के टेबल में 5 के ऊपर आता है। 2 के बाद अगला प्राइम, 2 के टेबल में 5 नहीं आता। 2 के बाद अगला प्राइम नंबर है हमारे पास 3। 3 के टेबल में भी 5 नहीं आता। 3 के बाद अगला प्राइम नंबर है हमारे पास 5। 5 के टेबल में 5 आता है। ये हो गया हमारे पास 1 और स्टॉप। अब 15 2 के टेबल में नहीं आता तो 2 के बाद अगला प्राइम नंबर हमारे पास 3 होता है। 3 पे चेक करेंगे तो 3 5 दा 15। अब 2 के टेबल में भी 5 नहीं आता तो 2 के बाद 3 है प्राइम नंबर, 3 में भी 5 नहीं आता। 3 के बाद अगला प्राइम नंबर 4 नहीं है, उसको हम कंसीडर नहीं करेंगे। 5 के टेबल में 5 आता है 1 पे। ये हमारे पास पहला स्टेप था। अगला स्टेप मैं वीडियो को रोककर कंटिन्यू करता हूँ ताकि हमारी वीडियो में ज़्यादा लेंथी ना हो। तो प्राइम फैक्टर्स को निकालने के बाद हमारा अगला स्टेप होता है प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 20। याद दहानी के लिए आपने प्राइम फैक्टराइजेशन के स्पेलिंग अपनी स्टेटमेंट से ही देखने हैं जब आपको पेपर में सवाल आए। तो हमारे पास 2 नंबर थे तो प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 20, ठीक है, फिर प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 15। ये दोनों नंबर्स के लिए हमने ये लाइनें लिख दी। 20 के प्राइम फैक्टर्स ये साइड वाले हैं 2 2 और 5। आपने इनको मल्टीप्लाई का साइन डालते हुए लिख लेना है। और फिर 15 के जो प्राइम फैक्टराइजेशन है वो 3 और 5। ये मैं पहले वीडियो रोक कर क्यों लिख लेता हूँ, क्योंकि ये काम मैंने आपको एक्सरसाइज 1 के अंदर भी सिखाया था और जिन स्टूडेंट्स ने या जो भी व्यूअर्स हैं उन्होंने ये पिछली वीडियोस मेरी देखी हैं तो उनको ये पता है कि ये काम हम करते हैं। तो वीडियो को लंबा होने से बचाने के लिए मैं वीडियो रोक कर इनको लिख लेता हूँ। अब कॉमन प्राइम फैक्टर्स, ठीक है, फैक्टराइजेशन जो है हम इधर से ये प्रोसेस का नाम है और फैक्ट यानी कि ये सारी जो आपको चीज़ नज़र आ रही है ना 222 लाइनें 2 10 5 5 इस सारे काम को हम कहते हैं फैक्टराइजेशन, ठीक है। और प्राइम फैक्टराइजेशन को करने के बाद जब हम ये आगे लिख देते हैं 2 2 5 तो मल्टीप्लाई का साइन जब डाल के लिखेंगे तो हमारे पास फैक्टराइजेशन का लफ्ज़ इस्तेमाल होगा। और जब हमने फैक्टर्स बताने हैं प्राइम फैक्टर्स, आप PF की जगह पर ये भी लिख सकते हैं। अगर आपके पास टाइम हो ना आप ये भी लिख सकते हैं PRIMEFACTORS, ठीक है ना। आप ये चीज़ भी जो है PF की जगह पे लिख सकते हैं, ठीक है, ये भी लिख सकते हैं और ख़ाली PF भी डाल सकते हैं। कि मैं आपको जूम करके भी दिखा देता हूँ प्राइम फैक्टर्स, ठीक है। तो जब आपने फैक्टर्स का लफ्ज़ इस्तेमाल करना है फिर आपने कॉमन जो है वो डालना है। अब हम देखते हैं तो इसमें हमारे पास सिर्फ ये 5 जो है ये ही कॉमन है। अब 3 हमारे पास यहाँ 2 कॉमन नहीं है तो कॉमन प्राइम फैक्टर्स में हम डाल देंगे 5 और नॉन कॉमन प्राइम फैक्टर्स में, क्योंकि अब हम फैक्टर्स का लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहे हैं, अब हम मल्टीप्लाई की बजाय कॉमा डालेंगे। सबसे पहले 2 फिर कॉमा 2 और ये वाला 3। ये हमारे पास प्रोसेस था। अब हमारे पास जो आंसर होगा उसमें हम लिखेंगे LCM ऑफ 20, 15 इक्वल टू, अब हम ना 2 बार ब्रैकेट्स डालेंगे। पहली ब्रैकेट में हम कॉमन प्राइम फैक्टर्स के नंबर्स को लिख देंगे, ठीक है, और फिर मल्टीप्लाई के बाद दूसरी ब्रैकेट के अंदर हम नॉन कॉमन प्राइम फैक्टर्स को लिख देंगे। 2 कॉमे को मिटा के मल्टीप्लाई, कॉमे को मिटा के मल्टीप्लाई और 3, ठीक है। अब हम इन दोनों को अलग-अलग सॉल्व कर लेते हैं। ये तो कुछ भी नहीं सॉल्व होगा, वैसे का वैसे रहेगा, अकेला है। इसको सॉल्व 2 का 2 से मल्टीप्लाई किया 4 आएगा। 2 का टेबल 2 पे पड़ा 4 आएगा। उस 4 का टेबल फिर 3 में पढ़ेंगे। ये ऐसे जैसे आपके पास होता है ना 2 2 3, आप कहते हो 2 में 2 ऐड किए 4, 4 में 3 ऐड किए 7। इसी तरह से आइए तो 2 का टेबल 2 पे पड़ा 4, 4 का टेबल 3 पे पढ़ेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 12। अब हमने इन दोनों की ब्रैकेट्स को रिमूव कर देना है। 5 मल्टीप्लाई बाई 12, 12 को हम ऊपर लिख देंगे, बड़ा नंबर है, छोटा नंबर नीचे लिख देंगे। 5 का टेबल 2 पे पढ़ेंगे 10, 1 कैरी, 5 1 द 5, 5 में 1 वाला कैरी ऐड करेंगे 6, तो 5 मल्टीप्लाई बाई 12 60 आ जाएगा। और जो 60 है यही हमारा आंसर है। तो इसके साथ हमारे पास C पार्ट भी सॉल्व हो गया। D पार्ट मैं लिख कर वीडियो को कंटिन्यू करता हूँ। तो डी क्वेश्चन के अंदर बाकायदा तौर पे हमारे पास 3 नंबर आ चुके हैं। अब 3 नंबर्स वाले क्वेश्चन में हम एक नई चीज़ भी सीखेंगे जब हमने कॉमन को निकालना है। तो सबसे पहले हम सोल्यूशन डालकर, इसमें भी हमने सोल्यूशन डालना है। सबसे पहला काम ही हमारा सोल्यूशन है। सोल्यूशन हमें बताता है कि इस लाइन से हमने सवाल को हल करना शुरू कर दिया है। अब हमारे पास 3 नंबर हैं तो हम 3 स्ट्रक्चर बनाएंगे। पहला स्ट्रक्चर, फिर दूसरा स्ट्रक्चर और फिर तीसरा स्ट्रक्चर।
तीनों स्ट्रक्चर्स हम बनाएंगे, पहला 4 के लिए, दूसरा हमारे पास 10 के लिए और फिर 16 के लिए। अब हम प्राइम नंबर्स को पढ़ना शुरू करेंगे। सबसे पहला प्राइम नंबर 2 होता है, तो 2 के टेबल में 4 आता है, 2 के टेबल में 4 2 के ऊपर आएगा, फिर 2 आ गया, फिर 2 के टेबल में 1 के ऊपर 2 आएगा, 1 आ गया, स्टॉप कर देंगे। 10 है, 10 2 के टेबल में 5 के आएगा। अब 5 2 के टेबल में नहीं आता, 2 के बाद अगला प्राइम नंबर 3 है, 3 के टेबल में भी 5 नहीं आता, 3 के बाद अगला प्राइम नंबर 5 है, 4 को हम कंसीडर नहीं करेंगे, 4 हमारा प्राइम नंबर नहीं है। 5 के टेबल में 5 1 पे आ जाएगा। अब 16 है, 16 2 के टेबल में 8 के ऊपर आएगा, 8 भी 2 के टेबल में आता है, वो आता है 2 का, जब हम टेबल पढ़ते हैं 4 तक 8 आ जाएगा। अब 4 जो है हमारे पास ये 2 के टेबल में आएगा 2 के ऊपर, और अगेन हमारे पास 2 के टेबल में 2 आएगा 1 पे। ये हमारे पास बेसिक स्ट्रक्चर रेडी हो चुका है। तो पहले हम लिखते थे प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 20 15 यानी कि 2 लाइनें। अब हमारे पास 3 नंबर्स हैं, तो हम तीनों नंबर्स के लिए लाइनें लिखेंगे, वो मैं लाइनें लिख के वीडियो को कंटिन्यू करता हूँ। तो ये हमने लाइनें लिख ली हैं प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 3 बार। जो पहली लाइन है ऑफ, ये हमारे पास है 4 के लिए, ठीक है, दूसरे वाली हमारे पास 10 के लिए, और तीसरी वाली लाइन हमारे पास 16 के लिए, ठीक है। ये हमारे पास 16 आ गया। अब हम इसको इक्वल का साइन डालेंगे। 4 के प्राइम फैक्टर्स हैं 2 और 2, तो हम मल्टीप्लाई का साइन डाल के लिख देंगे। 10 के प्राइम फैक्टर्स हैं 2 और 5, 2 और 5। अब इसमें हम एक नई चीज़ भी सीखेंगे अभी। 16 के प्राइम फैक्टर्स हैं 4 टाइम 2 1 2 3 4, तो 4 दफ़ा 2। अब हम करेंगे इसका जो है वो दायरे वाला काम, कॉमन प्राइम फैक्टर्स। तो कॉमन के अंदर हमने देखना होता है कि कौन सी चीज़ तीनों लाइनों में आ रही है। तो इसमें हमारे पास एक आ रहा है ये। अब आपके जहन में ख्याल आ रहा होगा कि हमारे पास अब कोई भी और कॉमन नहीं है। तो क्योंकि जब हम HCF का क्वेश्चन करते थे 3 वाला, तो उसमें हम, जैसे आपको ये याद होगा, पिछली जो एक्सरसाइज थी हमारे पास 1 का ये वाला 3 वाले नंबर्स थे हमारे पास, तो हम बस तीनों लाइनों में चेक करते थे। लेकिन LCM जो होता है उसमें हमने तीनों लाइनों में भी चेक करना है, और अगर कोई नंबर 2 लाइनों में कॉमन है, जैसे कि ये वाला 2 और ये वाला 2, ठीक है, हमने उसके ऊपर भी दायरा बना देना है। एक लाइन के अंदर जो सेम आ रहे होंगे उस पर दायरा नहीं बनाना, लेकिन जो अलग-अलग, जैसे ये वाला 2 4 का था, ये वाला 2 16 का था, तो हमने इस पर बना दिया। अब ज़रूरी नहीं हमारे पास 10 के अंदर यहाँ पे 2 नहीं है तो हम इसको दायरा नहीं बनाएंगे। ये दोनों 2 16 के ही हैं। अगर 2 अलग-अलग नंबर्स के हमारे पास सेम नंबर मैच हो रहे हों, चाहे वो तीनों लाइनों में हों, चाहे कोई, अब ये वाला 2 यहाँ की बजाय अगर यहाँ पर होता, फिर हमने इसको दायरा बना देना था। अगर ये वाला 2 यहाँ पर होता, ये 2, तो हमने इसका, तो 2 नंबर्स को भी अगर सेम आए फिर भी दायरा, 3 पे भी हम दायरा। तो ये LCM के अंदर एक नई चीज़ है। अब ये वाले 2 को हम लिख देंगे ऐसे 2, और ये वाले 2 को भी हम एक ही दफ़ा लिख देंगे। आगे हमारे पास नॉन कॉमन प्राइम फैक्टर्स, वो है हमारे पास पहले 5, फिर ये वाला 2, फिर ये वाला 2। अब हमारे पास आ जाएगा LCM ऑफ, तीनों नंबर्स लिख देंगे 4, 10, 16 इक्वल टू, 2 बार ब्रैकेट डालेंगे। पहली ब्रैकेट में हम कॉमन प्राइम फैक्टर्स को मल्टीप्लाई कराएंगे, 2 मल्टीप्लाई बाई 2, फिर मल्टीप्लाई करा देंगे हम ब्रैकेट डाल के जो नॉन कॉमन थे, 5 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2। अब इसको सोल्व करके ब्रैकेट को अंदर लिख देंगे। 2 को 2 से मल्टीप्लाई कराएंगे, हमारे पास 4 आ जाएगा। 5 को 2 से मल्टीप्लाई कराएंगे, हमारे पास 10 आएगा, ठीक है। और 10 को 2 से हम मल्टीप्लाई कराएंगे तो 2 0 0 2 1 220 आ जाएगा हमारे पास। तो इसकी ब्रैकेट की जगह पे हमारे पास 20 आ गया। अब ब्रैकेट्स को हम अरेज कर देंगे, 4 मल्टीप्लाई बाई 20। अब हम 20 को ऊपर लिखेंगे, 4 को नीचे लिखेंगे, 4 0 0 4 2 8। तो ये हमारे पास 80 आंसर आ जाएगा। तो इसके साथ ही हमारे पास जो D पार्ट है वो भी सॉल्व हो गया। ये मैं आपको जो है वो जूम करके दिखा देता हूँ अगली शीट पर जाने से पहले। ये हमारे पास C क्वेश्चन और ये हमारे पास D क्वेश्चन, जिसके अंदर हमने एक नई चीज़ भी सीख ली। अब मैं वीडियो को स्टॉप करके अगली शीट रेडी करता हूँ। तो 1 का जो हमारे पास E पार्ट है उसको मैंने रेडी कर लिया है। इसमें हमने 9, 18 और 27 का LCM निकालना है। 9, 18 यानी कि ऐसा छोटे से छोटा लीस्ट, ऐसा छोटे से छोटा नंबर हमने निकालना है जो 9 के टेबल में भी आए, 18 के टेबल में भी आए और 27 के टेबल में भी आए। तो 9 से हम शुरू करते हैं। 2 के टेबल में 9 नहीं आता, 2 के बाद अगला प्राइम नंबर 3 है। 3 के टेबल में 9 3 पे आएगा, ये वाला 3। फिर 1 के ऊपर टेबल पढ़ेंगे तो 3 आ जाएगा। 18 है, 18 2 के टेबल में आता है 9 के ऊपर, 9 2 के टेबल में नहीं आता। ये 3 का टेबल जब 3 के ऊपर पढ़ते हैं तो हमारे पास 9 आता है,
ठीक है। अब ये जो 3 है, 3 का टेबल 1 पे हम पढ़ेंगे तो हमारे पास 3 आ जाएगा। 27 है, 27 12 के टेबल में नहीं आता, तो 2 के टेबल के बाद अगला टेबल जो प्राइम नंबर वो 3 है। 3 के टेबल में 27 9 के ऊपर आता है, 9 फिर हमारे पास 3 का टेबल 3 के ऊपर पढ़ेंगे तो 9 आ जाएगा, और इसी तरह ये वाला 3 का टेबल 1 पे पढ़ेंगे तो 3 आएगा। अब हमने इन तीनों के प्राइम फैक्टराइजेशन लिखनी है, तो वो मैं वीडियो को रोक कर लिख लेता हूँ। तो टाइम की बचत के लिए वीडियो लंबी ना हो, ये मैंने लिख लिया। प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 9, प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 18, प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 27। 9 18 27 ये हमारी क्वेश्चन की वैल्यूज़ हैं। अब 9 के अंदर हमारे पास जो फैक्टर्स आए हैं, प्राइम फैक्टर्स, ये हमारे पास है 3 और 3, तो 3 मल्टीप्लाई बाय 3। 18 की प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 18 के हमारे पास प्राइम फैक्टर आए हैं 2 3 3, तो सबसे पहले हमारे पास 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3। अब 27 के प्राइम फैक्टर्स हैं हमारे पास 3 मल्टीप्लाई बाय 3 और मल्टीप्लाई 3। अब कॉमन प्राइम फैक्टर्स में हमने चेक करना है, तो हमने देखा एक हमारे पास ये वाला 3, ये वाला 3 और ये वाला 3 हमारे पास कॉमन है। फिर हमने देखा कि ये वाला 3, ये वाला 3 और ये वाला 3 हमारे पास कॉमन है। अब अगर ये दोनों भी कॉमन होते 2 2, तो ज़रूरी नहीं तीनों लाइनों में है, हमने इसको भी ये दायरा बना देना था। अब दायरे का मकसद ये होता है कि हमने इन तीनों नंबर्स को एक ही दफ़ा लिख देना है। कॉमन फैक्टर्स, कॉमन प्राइम फैक्टर्स हमारे पास आ जाएंगे 3 मल्टीप्लाई बाय 3, यानी कि ये वाला 3 हमारे पास इसकी जगह पे आ गया, और ये वाला 3 इन वाले तीनों 3 की जगह पे हमने एक दफ़ा लिख दिया। नॉन कॉमन प्राइम फैक्टर्स में हमारे पास 2 और 3 आ जाएंगे, 2 और 3। तो फैक्टराइजेशन में हम मल्टीप्लाई का साइन यूज़ करते हैं। कॉमन फैक्टर, कॉमन प्राइम फैक्टर और नॉन कॉमन प्राइम फैक्टर में हम कोमा डालते हैं। लास्ट हमारे पास जो लाइन आएगी वो है हमारा आंसर, LCM ऑफ 9 18 27, जो हमारा क्वेश्चन है 9 18 27 इक्वल टू, पहली ब्रैकेट हम डालेंगे जो कॉमन प्राइम फैक्टर आए हैं हमारे पास 3 मल्टीप्लाई बाय 3 ये दोनों, और दूसरी ब्रैकेट हम डालेंगे जो हमारे पास नॉन कॉमन है 2 मल्टीप्लाई बाय 3। पहली ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं, 3 का 3 से मल्टीप्लाई कराया 9, और 2 को मल्टीप्लाई कराएंगे 3 से 6 आ जाएगा। अब इनकी दोनों की ब्रैकेट्स को हम रिमूव कर देते हैं, 9 मल्टीप्लाई बाय 6, और 9 का टेबल हम 6 पे पढ़ते हैं तो 54 आता है। ये हमारा आंसर है। इसके साथ ही हमारे पास ई पार्ट भी सॉल्व हो गया। अगले सवाल को मैं रेडी करता हूँ। तो हमारे पास जो एफ़ पार्ट है उसको हमने रेडी कर लिया है, इसको अब हम सोल्व करेंगे। सबसे पहले हमारे पास 10 है, और फिर हमारे पास ये 20, और लास्ट में हमारे पास 35। 2 के टेबल में 10 5 पर आएगा, और 5 हमारे पास आएगा 5 के ही टेबल में, 2 और 3 में टेबल में 5 नहीं आएगा। 20 जो है ये 2 के टेबल में हमारे पास 10 पे आएगा, और 10 जो है हमारे पास 2 के टेबल में 5 पर आएगा, और 5 जो है 2 और 3 दोनों टेबल्स में नहीं आता, ये भी 5 के टेबल में ही, 5 को टेबल 1 पे पढ़ेंगे तो 5 आ जाएगा। अब 35 है हमारे पास, तो 35 ना 2 के टेबल में आता है ना 3 के टेबल में आता है, और 4 जो है वो हमारे पास प्राइम नंबर वैसे ही नहीं है, तो 35 5 के टेबल में 7 से मल्टीप्लाई करने से आएगा, और 7 हमारे पास आएगा 7 के ही टेबल में 1 से मल्टीप्लाई करने से। अगली चीज़ें मैं रेडी कर लूँ, फिर मैं वीडियो को कंटिन्यू करता हूँ। तो हमने जो 3 हमारे पास नंबर्स थे, तीनों के लिए प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 10 20 और 35 लिख लिया, जैसा कि हम पिछले सवालात में भी करते हैं। अब 10 के हमारे पास प्राइम फैक्टर्स हैं 2 और 5, तो 2 मल्टीप्लाई का साइन और 5 लिख देंगे। 20 के हमारे पास प्राइम फैक्टर हैं 2 मल्टीप्लाई बाय 2 और मल्टीप्लाई बाय 5। इसी तरह 35 के जो हमारे पास प्राइम फैक्टर हैं वो हैं 5 मल्टीप्लाई बाय 7। अब हमने कॉमन प्राइम फैक्टर्स लिखने हैं, तो इसमें हम अगर नोट करें, एक तो हमारे पास ये दो जो 2 हैं ये हमारे पास कॉमन आ रहे हैं, क्योंकि एलसीएम के अंदर हमने तीनों लाइनों में नहीं देखना, अगर 2 लाइनों में भी कॉमन आ रहे हैं तो हमने उनको जो है कॉमन लिख देना है। अब हमारे पास जो 5 है, एक ये वाला 5 और एक ये वाला 5 और एक हमारे पास ये वाला 5, तो ये हमारे पास तीनों लाइनों में कॉमन है। तो इसका मतलब है कॉमन प्राइम फैक्टर्स में ये 2 आ जाएगा हमारे पास 1 टाइम, और ये 5 हमारे पास 1 टाइम आ जाएगा। इसी तरह जो हमारे पास नॉन कॉमन प्राइम फैक्टर्स हैं उसके अंदर हमारे पास आ जाएगा 2 और 7। अब यही हमारे पास बेसिक था जो स्ट्रक्चर। अब हमारे पास आंसर के लिए आ जाएगा LCM ऑफ ये तीनों नंबर्स 10 20
और 35 इक्वल का साइन डालेंगे। जो कॉमन प्राइम फैक्टर्स हैं उनको हम ब्रैकेट में लिख देंगे मल्टीप्लाई के साइन के साथ, मल्टीप्लाई बाय जो नॉन कॉमन के प्राइम फैक्टर्स हैं उनको हम सेपरेट लिख देंगे। अब 2 को 5 से मल्टीप्लाई कराएंगे हमारे पास 10 आ जाएगा, 2 को 7 से मल्टीप्लाई करवाएंगे हमारे पास 14 आ जाएगा। इनकी ब्रैकेट्स को हम रिमूव कर देंगे। 10 को 40 से हम मल्टीप्लाई कराएंगे तो 0 इसके साथ अटैच हो जाएगा और 140 ये हमारे पास आंसर है। इसके साथ ही जो हमारा F पार्ट है वो सॉल्व हो चुका है। तो अगले पेज पर जाने से पहले आप जो है इसके स्क्रीनशॉट ले लें, ये E पार्ट और ये हमारे पास F पार्ट। अब मैं नेक्स्ट पार्ट लिख के वीडियो कंटिन्यू करता हूँ। तो फाइनली हमारे पास जो G पार्ट है वो रेडी हो चुका है। इसके अंदर हमारे पास 3 नंबर्स हैं जिनका हमने LCM निकालना है। पहला 20 के लिए हम स्ट्रक्चर रेडी कर लेंगे, दूसरा हम 60 के लिए और तीसरा हम 75 के लिए। अब ये जो 20 है ये 2 के टेबल में हमारे पास आता है। 2 हमारे पास प्राइम नंबर है और इसको जब हम 10 से मल्टीप्लाई कराते हैं हमारे पास 20 आ जाता है। 10 अगेन हमारे पास 2 के टेबल में आता है 5 पर मल्टीप्लाई करवाने से, और 5 जो है ये 2 के टेबल में भी नहीं आता, 3 पे भी नहीं आता, और 3 के बाद हमारे पास अगला प्राइम नंबर 5 है। 5 के टेबल में 5 1 से मल्टीप्लाई कराने से आएगा, 1 आने के बाद स्टॉप। अब ये 60 है हमारे पास, तो 60 हमारे पास चूँकि 0 जो है वो 2 के टेबल में आता है तो 60 भी आएगा। 60 को हम अंदर रखते हैं, 2 को बाहर रखते हैं। 2 3 था हमारे पास 6, 0 नीचे और 2 0 0, ठीक है। ये हमारे पास 0 आ गए। तो इसमें जो हमारे पास 2 है वो 30 के साथ जब मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास 60 आ जाएगा। अब आपने 30 का चेक करना है तो 30 हमारे पास अंदर जाएगा, 2 बाहर जाएगा। 2 1 2 माइनस करेंगे 1, 0 नीचे। आल्दो ये चीज़ें इजी हैं, आप करते रहते हैं, लेकिन फिर भी रेफरेंस के लिए ये मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ। 2 को हमने 15 से मल्टीप्लाई कराया तो हमारे पास 30 जो है वो 30 आ जाएगा। 15 2 के टेबल में नहीं आता, 3 पे आता है। 3 का टेबल हम 5 पे पढ़ें तो 15 आ जाता है। इसी तरह 5 जो है ये हमारे पास ना 2 के टेबल में आता है ना 3 के। 5 का टेबल हम 1 पे पढ़ेंगे तो 5 आ जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास 75 है। 75 में 5 2 के टेबल में नहीं आता तो 75 भी 2 के टेबल में नहीं आएगा। 3 का टेबल का रूल है कि आप दोनों डिजिट्स को जमा कर दें। 5 में 7 हम जो है ऐड करें तो हमारे पास 12 आता है। 12 3 के टेबल में आता है, तो इसका मतलब है 75 भी 3 के टेबल में आएगा। 3 को 2 से मल्टीप्लाई कराएंगे हमारे पास 6 आ जाएगा। 7 में से 6 माइनस करेंगे 1, 5 नीचे आ जाएगा। हमारे पास 3 के टेबल में 5 आता है, 15 आता है 5 के ऊपर, तो 3 को 5 से मल्टीप्लाई करा 15। इसका मतलब है 3 के टेबल में 25 से जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास 75 आ जाता है। अब हमारे पास जो 25 है ये 2 के टेबल में भी नहीं आता और 3 के टेबल में भी नहीं आता, तो ये जाएगा हमारे पास 5 के टेबल में जब हम इसको 5 के साथ मल्टीप्लाई कराएंगे। लास्ट में हमारे पास 5 बच गया, ये अगेन हमारे पास 5 के टेबल में ही आएगा। नेक्स्ट अब हमने इन जो है तीनों नंबर्स के प्राइम फैक्टर्स जो फाइंड किया वो हमने लिख लेना है। तो वीडियो रोक कर मैंने ये तीनों चीज़ें रेडी कर ली हैं ताकि हमारी वीडियो लंबी ना हो। प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 20, 60 और 75। अब हम 20 की जो प्राइम फैक्टराइजेशन है उसमें से 2, 2 और 5 हमारे पास प्राइम फैक्टर आए हैं, तो 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 5 हम लिख लेंगे। 60 के अंदर हमारे पास प्राइम फैक्टर आए हैं 2, 2, 3, 5। 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 5। इसी तरह ये लाइन भी आपने लिख लेनी है 75 के लिए। प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 75, तो 3 हमारे पास और फिर अगेन 5 और अगेन 5। अब हमने कॉमन निकाल लें, तो एक तो हमारे पास ये दो, चाहे 2 लाइनों में हो चाहे 3 लाइनों में, हम उनको कॉमन कर देंगे। इसी तरह ये दोनों कॉमन आ जाएंगे हमारे पास। और इसके साथ अगर हम देखें तो ये जो हमारे पास 5 है, एक ये वाला 5, ये वाला 5, ये वाला 5, ठीक है, तो ये हमारे पास कॉमन आ जाएगा। इसकी साथ साथ हमारे पास ये वाला जो 3 है और ये वाला जो 3 है ये हमारे पास कॉमन आ जाएगा। अब हमने ये वाले 2 को कॉमन किया, इसको एक ही दफ़ा लिख देंगे। फिर इसी तरह ये वाला 2 को कॉमन किया, एक ही बार लिख देंगे। और इसके बाद ये 3 को हमने कॉमन किया, इसको एक बार लिख देंगे। 5 तीनों लाइनों में था, इसको भी एक ही बार लिख देंगे। नॉन कॉमन प्राइम फैक्टर में हमारे पास सिर्फ 5 बच जाएगा। तो अब लास्ट में हम लिख देंगे इनका LCM ऑफ जो क्वेश्चन है हमारे पास 20, 60 और 75, ये इक्वल आ जाएगा। सबसे पहले जो कॉमन प्राइम फैक्टर्स हैं उनको ब्रैकेट में हम मल्टीप्लाई करा देंगे। 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 5। फिर मल्टीप्लाई का साइन डालकर जो नॉन कॉमन है उनको हम लिख देंगे। अब सबसे पहले हम इसको 2 को 2 से मल्टीप्लाई कराते हैं। 2 को 2 से मल्टीप्लाई कराएंगे हमारे पास आएगा 4। 4 को 3 से मल्टीप्लाई कराएंगे हमारे पास आएगा 12। 12 को 5 से, जैसे कि ये 12 है, इसको 5 से मल्टीप्लाई कराएंगे। 5 2 द 10, 1 कैरी 5 1 द 5 और एक
जो जमा करेंगे 60 आ जाएगा। तो इसमें हमारे पास 2 to the 4, 4 3 the 12, 12 को 5 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो हमारे पास 60 आ जाएगा। और जो 5 है इसको हम ऐसे ही लिख देंगे। अब इन दोनों की हम ब्रैकेट्स को रिमूव कर देंगे। 60 मल्टीप्लाई बाय 5, और ये हमारे पास जब हम 60 को 5 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो 500 और 5 6 दा 30। तो इसका हम आगे आंसर लिखकर 30 और साथ में ये 0 300 हो जाएगा। इसका मतलब 60 को 5 से मल्टीप्लाई कराएं हमारे पास 300 आता है, और 300 है हमारा एलसीएम, यानी कि 300 जो है ये एक ऐसा नंबर है जो 20 के टेबल में भी आएगा, 60 के टेबल में भी आएगा और 75 के टेबल में भी आएगा। इसी के साथ ही हमारे पास जी पार्ट जो है एंड हुआ। अगले पार्ट को मैं रेडी करके वीडियो कंटिन्यू करता हूँ। तो एच पार्ट हमारा रेडी हो चुका है 30, 45 और 90। पहला स्ट्रक्चर 30 के लिए होगा, दूसरे वाला 45 के लिए और लास्ट में 90 के लिए। अब 30 जो है ये हमारे पास 2 के टेबल में आता है। तो अगर आपको ये ऊपर नज़र आ रहा हो 2 के टेबल में 30, ये हमने फाइंड आउट किया था। 2 के टेबल में 30 15 पर आता है, तो 2 के टेबल में 30 आ जाएगा हमारे पास 15 पर। 15 2 का टेबल में नहीं आता, ये 3 का टेबल में आएगा 5 के ऊपर। 3 का टेबल 5 पे पढ़ेंगे तो 15 आ जाएगा, और 5 का हमारे पास 1 पे पढ़ेंगे तो 5 आ जाएगा। अब हमारे पास 45 है। 45 2 का टेबल में नहीं आएगा, लेकिन अगर 4 और 5 को जमा करें हमारे पास 9 बनता है। 9 3 के टेबल में आता है, तो 45 भी 3 के टेबल में आएगा। हम चेक कर लेते हैं कब आएगा। 3 1 ज़ा 3, 4 में से 3 माइनस किए 1, 5 नीचे आ जाएगा, और 3 5 दा 15। इसका मतलब है 3 के टेबल में 45 आता है हमारे पास 15 पर। 15 भी 2 के टेबल में नहीं आएगा, ये हमारे पास 3 के टेबल में आएगा 5 के ऊपर, और 5 हमारे पास 5 के टेबल में ही भी आएगा जब हम इसको 5 को 1 से मल्टीप्लाई कराएंगे। आगे हमारे पास 90 है। 90 का 0 2 के टेबल में आता है, तो 9 भी आएगा। तो हम चेक कर लेते हैं। 2 को जब हम डिवाइड करते हैं तो 2 4 दा 8, 9 में से 8 माइनस किए 1, 0 नीचे आ जाएगा, और 2 5 दा 10 क्रॉस हो जाएगा। इसका मतलब है 2 के टेबल में 90 हमारे पास 45 पर आता है। अब ये जो 45 है ये हमारे पास 2 के टेबल में नहीं आता, 3 के टेबल में 15 पे आएगा। अभी हमने चेक किया है, तो 3 के टेबल में जब हम 15 से मल्टीप्लाई करते हैं 3 को, तो हमारे पास 45 आ जाता है। 45 अगेन 2 के टेबल में नहीं आएगा, 3 के टेबल में 5 के ऊपर मल्टीप्लाई करवाने से आ जाएगा, और 5 जो है ये हमारे पास 5 के ही टेबल में आएगा। तो अगेन हम इन तीनों की जो प्राइम फैक्टराइजेशन है उनकी लाइनें लिख कर आगे प्राइम फैक्टर्स को लिख लेते हैं। तो अब हमारे पास जो 30 के प्राइम फैक्टर्स हैं ये आपने लाइन लिख लेनी है। प्राइम फैक्टराइजेशन के स्पेलिंग आपको सवाल में ही देखने को मिल जाएंगे, पेपर में भी ये सवाल आएगा। तो 30 के हमारे पास 2 3 और 5, 2 मल्टीप्लाई बाय 3 और मल्टीप्लाई बाय 5। 45 के प्राइम फैक्टर्स हैं हमारे पास 3 मल्टीप्लाई बाय 3 और मल्टीप्लाई बाय 5। इसी तरह 90 के हमारे पास प्राइम फैक्टर्स हैं 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 और मल्टीप्लाई बाय 5। अब हम कॉमन करना शुरू करते हैं। तो एक तो हमें जो चीज़ नज़र आ रही है वो ये है कि आपने ये वाले जो 3 हैं इनको कॉमन कर देना है, ये वाले जो 5 हैं इनको कॉमन कर देना है। इसी तरह ये दोनों 3 जो हैं ये भी आपस में कॉमन हो जाएंगे, और इसके साथ साथ ये वाला जो 2 है ये इसके साथ कॉमन हो जाएगा। ये ऐसे आ जाएगा हमारे पास। अब कॉमन प्राइम फैक्टर हमारे पास जो है वो एक तो ये 2 है जो 2 दफ़ा आ रहा है, इसको हम 1 टाइम लिख देंगे, और फिर ये हमारे पास 3, ये वाले 2 3 हैं इनको हम 1 टाइम लिख देंगे, और ये वाले 3 को हम 1 टाइम लिख देंगे। इसी तरह ये वाले जो 5 आ रहे हैं इसको हम 1 टाइम लिख देंगे। अब जो हमारे पास नॉन कॉमन प्राइम फैक्टर्स हैं यहाँ पे हम लिख देंगे 9, ठीक है, या आप नील भी लिख सकते हैं, ठीक है। नील का मतलब होता है कि कोई भी जो हमारे पास नॉन कॉमन प्राइम फैक्टर नहीं है, सारे के सारे कॉमन ही हैं। अब हम लिखेंगे LCM। आप नील भी लिख सकते हैं, जिस स्टूडेंट को ये ना याद हो आप ये 9 और फिर आगे कॉमन प्राइम फैक्टर ये भी लिख सकते हैं, 9 भी लिख सकते हैं और नील भी लिख सकते हैं। LCM ऑफ 30 45 90 इज़ इक्वल टू, अब हम ब्रैकेट में लिखेंगे ये वाले मल्टीप्लाई कराने के बाद 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 5। अब हम मल्टीप्लाई कराने के बाद नॉन कॉमन प्राइम फैक्टर्स लिखते हैं, लेकिन वो हमारे पास है ही नहीं है। इसका मतलब है हम इसको कुछ भी नहीं लिखेंगे, ये खाली रहेगा। इन्हीं को हम मल्टीप्लाई करा देते हैं। 2 को 3 से मल्टीप्लाई कराएंगे 6, 6 को 3 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो हमारे पास आ जाएगा 18, और 18 को हम 5 से मल्टीप्लाई करा लेते हैं। 5 8 दा 40, 0
4 कैरी, 5 1 द 5 और 4 ऐड करेंगे हमारे पास 90 आ जाएगा। तो सीधा हमारे पास ये 90 आएगा और यही हमारा आंसर है। इसके साथ हमारे जो H तक पार्ट्स हैं वो सॉल्व हो चुके हैं। अब मैं इनको जूम करके आपको दिखा देता हूँ ताकि आप इनका स्क्रीनशॉट लेकर रख लें। ये हमारे पास G पार्ट है और ये हमारे पास रहा H पार्ट। अब मैं अगले सवाल को रेडी करके वीडियो कंटिन्यू करता हूँ। तो फाइनली हमारे पास जो आई पार्ट है वो है 16, 24 और 36। इसको हम सोल्व करेंगे। तो स्ट्रक्चर ड्रा करने के बाद मैंने 16, 24, 36 को लिख लिया है। अब 16 जो है ये हमारे पास 2 के टेबल में 8 पर आता है। 2 को जब 8 से मल्टीप्लाई कराते हैं हमारे पास 16 आता है। अब 8 जो है ये अगेन हमारे पास 2 के टेबल में आता है, जो कि हम 4 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो आ जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास 4 है, 4 भी हमारे पास 2 के टेबल में ही आएगा। और लास्ट में हमारे पास जो 2 है ये भी 2 के टेबल में ही आएगा। 24 की बात करें तो इसमें 4 2 के टेबल में आ रहा है, तो इसका मतलब है 24 भी 2 के टेबल में आएगा। और मुझे तो पता है कब आएगा, लेकिन मैं आपके लिए इसको सोल्व कर रहा हूँ। 2 को बाहर रखेंगे, 2 1 ज़ा 2, 4 नीचे आ जाएगा और 2 2 दा 4, तो ये 12 पे आएगा। तो 2 बाहर, 12 हमारे पास अंदर आ जाएगा। अब अगेन 12 है, ये 2 को जब हम 6 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो हमारे पास 12 आ जाएगा। 6 हमारे पास अगेन 2 के टेबल में आता है जब हम 2 को 3 से मल्टीप्लाई कराते हैं। और 3 जो है ये 2 के टेबल में नहीं आता, ये हमारे पास 3 के टेबल में ही आता है जब 3 को 1 से मल्टीप्लाई कराते हैं। आगे हमारे पास 36 है। 36 क्या 6 2 के टेबल में आ रहा है, तो इसका मतलब है 36 भी 2 के टेबल में आएगा। 2 1 ज़ा 2, 3 में से 2 माइनस करेंगे हमारे पास 1, 6 नीचे आ जाएगा 16 और 2 के टेबल में 8 पर 16 हमारे पास आता है। इसका मतलब है 2 जो है हम 18 तक जब हम इसको मल्टीप्लाई करवाएंगे तो हमारे पास 36 आ जाएगा। 18 हमारे पास अगेन 2 के टेबल में आता है जब हम 9 से मल्टीप्लाई करवाते हैं। और 9 हमारे पास 2 के टेबल में नहीं आता, ये 3 के टेबल में आएगा 3 के ऊपर। तो 3 जो हमारे पास लास्ट बच गया ये हमारे पास 2 के टेबल में नहीं आता, ये भी हमारे पास 3 के टेबल में आता है जब हम इसको 1 पे मल्टीप्लाई करते हैं। अब हम इन सारे प्राइम फैक्टर्स को 16, 24, 36 को यहाँ पे लिख लेते हैं। तो ये 5 लाइनें जो हर सवाल में आपने लिखनी है। अब हमारे पास 16, 24, 36 है। तो 16 के हमारे पास हैं प्राइम फैक्टर्स 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2। 24 के हमारे पास प्राइम फैक्टर्स हैं 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 और लास्ट में हमारे पास 3 है। इसके 36 के ये प्राइम फैक्टर्स हैं, इसको भी हम लिख लेंगे 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3। अब हम इनको कॉमन जो है वो फाइंड करना है। तो एक तो हमें ये 2 कॉमन नज़र आ रहा है जो तीनों लाइनों में है, इसको हम सर्कल कर देंगे। इसके साथ ही ये वाला 2 भी हमारे पास कॉमन है जो तीनों लाइनों में है, इसको हम सर्कल कर देंगे। और इसके बाद हमारे पास ये 2 जो 2 हैं ये कॉमन आ जाएंगे और इसके बाद हमारे पास ये वाले 3 कॉमन आ जाएंगे और ये 2 हमारे पास नॉन कॉमन में जाएंगे। ये जो 2 हैं इसको हम एक ही दफ़ा लिख देंगे। इसी तरह ये जो 3 हमारे पास 2 लिखे हैं कॉमन आ रहे हैं, इसको भी हम 1 टाइम लिख देंगे। ये वाले 2 बार हैं, इसको भी 1 टाइम लिख देंगे और ये भी 2 बार हैं, इसको भी हम 1 टाइम लिख देंगे कॉमा डालने के बाद। जो नॉन कॉमन प्राइम फैक्टर्स हैं जिन किसी में भी दायरा नहीं बना, एक हमारे पास 2 है और एक हमारे पास 3 है। इसके साथ ही हमारा सवाल जो है अपने एंड की तरफ पहुंच चुका है। तो LCM ऑफ तीनों नंबर्स को हम लिख देंगे 16, 24, 36 इक्वल टू, पहले कॉमन प्राइम फैक्टर्स को मल्टीप्लाई करवा देते हैं 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 और फिर मल्टीप्लाई करा देंगे इन दोनों को 2 मल्टीप्लाई बाय 3। 2 को 2 से मल्टीप्लाई कराएं 4, 4 को 2 से मल्टीप्लाई कराएं 8 और 8 का टेबल 3 पे पढ़ें तो हमारे पास आता है 24। 24 और 2 का टेबल 3 पे पढ़ेंगे तो हमारे पास आएगा 6। अब इन दोनों के हम जो ब्रैकेट्स हैं इनको रिमूव कर देते हैं। 24 मल्टीप्लाई बाय 6, तो 24 को हम ऊपर लिखेंगे, 6 को नीचे। 6 का टेबल 4 पे पढ़ेंगे तो हमारे पास आएगा 24। 2 ऊपर लिख देंगे, 6 का टेबल 2 पे पढ़ेंगे तो हमारे पास आएगा 12। 12 में 2 ऐड करेंगे तो हमारे पास 14 और 144, तो ये हमारे पास 144 ये हमारे पास LCM है 16, 24 और 36 का, यानी कि 144 जो है वो 16, 24 और 36 तीनों के टेबल में आएगा और ये सबसे छोटा नंबर है जो इन तीनों के टेबल में आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास J पार्ट है 18, 60 और 75। 18, 60 और 75 को हम जो है अलग-अलग स्ट्रक्चर्स में लिख लेंगे 18, 60 और 75। अब हम इनके प्राइम फैक्टर्स फाइंड करेंगे। 18 हमारे पास 2 के टेबल में आता है 9 के ऊपर और 9 हमारे पास 2 के टेबल में नहीं आता, ये 3 के टेबल में जाएगा जब हम 3 से मल्टीप्लाई कराएंगे। और लास्ट में हमारे पास जो 3 है ये भी 3 का टेबल 1 पे पढ़ेंगे तो 3 आ जाएगा। अब ये 60 है, 60 हमारे पास जो है वो 2 के टेबल में आता है 3, ये मैं आपको सोल्व करके दिखा देता हूँ क्योंकि 0 2 का टेबल में आता है तो 60 भी आएगा। 2 3 द 6 और 0 और
ये वाला 0 नीचे आ गया और 2 का टेबल 0 पे पढ़ेंगे तो 0 आ जाएगा। इसका मतलब है 2 का टेबल जब हम 30 पे पढ़ते हैं तो हमारे पास 60 आ जाता है। 30 2 के टेबल में आता है 15 पर, ये 30 है हमारे पास, ये 2 है, 2 1 ज़ा 2 1 0 नीचे आ गया, 2 5 दा 10। तो 2 का टेबल जब हम 15 पे पढ़ते हैं तो 30 आता है। 15 2 के टेबल में नहीं आता, ये 3 के टेबल पे आता है। जब 5 पे मल्टीप्लाई कराएं 3 को और 3 को 5 पे 15, और 5 जो है ये 2 और 3 के टेबल में दोनों में नहीं आएगा, ये 5 के टेबल में 1 पर ही आता है। इसी तरह 75 है, तो 75 जो है हमारे पास 2 के टेबल में नहीं आता, ये 3 के टेबल में आता है। अभी हमने पिछले पेज पर जो सोल्व किया था कि ये हमारे पास 7 और 5 को जमा करें 12 आता है, 12 3 के टेबल में आता है तो 75 भी आएगा। 3 2 दा 6, 7 में से 6 माइनस करेंगे 1 और 3 5 दा 15। तो 3 के टेबल में 75 हमारे पास आता है 25 से मल्टीप्लाई कराने पर। 25 2 और 3 के टेबल्स में नहीं आता, ये 5 के टेबल में आता है जब हम 5 को 5 से मल्टीप्लाई कराते हैं, और 5 आएगा हमारे पास जब हम 5 को 1 से मल्टीप्लाई कराएंगे। इसके साथ ही हम अगला स्ट्रक्चर रेडी कर लेते हैं। तो अब हम बारी बारी 18 के प्राइम फैक्टर्स लिख लेंगे। 2 3 3 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3। तो प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ, ये अपने हर नंबर के साथ लिखना है। प्राइम फैक्टराइजेशन के आपको स्पेलिंग स्टेटमेंट से ही मिल जाएंगे। 60 के हमारे पास आए हैं 2, ये जो साइड पे नंबर है 2 3 और 5। इसी तरह 75 के 3 5 5 3 5 और 5। अब हम इनको कॉमन को फाइंड आउट करेंगे तो एक तो हमारे पास जो है ये दोनों कॉमन हो जाएंगे जो कि 2 है। इसके साथ ही हमारे पास ये वाला जो 5 है ये नीचे वाले 5 के साथ कॉमन हो जाएगा। ये वाला जो 3 है ये इस वाले 3 के साथ कॉमन हो जाएगा, और ये वाला जो 3 है ये इस 3 के साथ कॉमन हो जाएगा। और ये इनको हम ये 2 है इसको 1 टाइम लिख देंगे कॉमा, ये 3 है इसको 1 टाइम लिख देंगे कॉमा, ये वाले 3 को 1 टाइम लिख देंगे और ये वाले 5 को 1 टाइम लिख देंगे। और नॉन कॉमन प्राइम फैक्टर्स में हमारे पास 2 और 5 बचे हैं, तो ये हमारे पास आ जाएगा 2 और 5। एलसीएम के लिए हम लिख देंगे एलसीएम ऑफ क्वेश्चन 18 60 75 इक्वल टू, इन चारों को मल्टीप्लाई करेंगे 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 5, और फिर मल्टीप्लाई बाय इन दोनों को मल्टीप्लाई करा देंगे 2 मल्टीप्लाई बाय 5। 2 का टेबल 3 पे पढ़ेंगे 6, 6 का टेबल 3 पे पढ़ेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 18, और 18 का टेबल 5 पे पढ़ेंगे 5 8 दा 44 कैरी 5 1 दा 5 और 4 90 आ जाएगा। इस ब्रैकेट में हम लिख देंगे 90 मल्टीप्लाई बाय 2 का टेबल 5 पे पढ़ेंगे तो हमारे पास 10 आ जाएगा। दोनों ब्रैकेट्स को रिमूव कर देते हैं। 90 को मल्टीप्लाई कराएंगे हम 10 के साथ, और 10 का जो 0 है मल्टीप्लाई होगा तो इसके साथ अटैच हो जाएगा, और 900 हमारे पास एलसीएम आ जाएगा 18 60 और 75 का। यानी कि 18 60 और 75 के टेबल में हमारे पास 900 वो छोटा नंबर है जो इन तीनों के टेबल में आएगा। तो अब इसके साथ ही मैं आपको इनका जूम करके दिखा देता हूँ सोल्यूशन। ये रहा आई का और ये रहा जे का। अब हम नेक्स्ट शीट को रेडी करते हैं। तो नेक्स्ट हमारे पास जो के पार्ट है 49 51 56, इसको हम सोल्व करेंगे। तो पहला हम 49, सेकंड जो स्ट्रक्चर है वो 51, और फिर हमारे पास 56 आ जाएगा। 49 51 और 56। 49 का जो हमारे पास है टेबल वो ना 2 के टेबल में आता है ना 3 के टेबल में आता है ये, और ना ये हमारे पास 5 के, और सीधा जो 7 हमारे पास प्राइम नंबर है ये उसके टेबल में ही आएगा। 7 7 दा 49। इसी तरह 7 जो है ये भी 7 के टेबल में ही, 7 को 1 से मल्टीप्लाई कराने से आएगा। 51 जो है, अब ये 1 2 के टेबल में नहीं आता, 51 2 के टेबल में नहीं आएगा। 1 को 5 में ऐड करें 6 आता है, 6 3 के टेबल में आता है। इसका मतलब है 51 भी 3 के टेबल में आएगा। तो 3 1 ज़ा 3, 5 में से 3 माइनस किए 2, 1 नीचे आ जाएगा। 3 7 दा 21। तो 3 का टेबल जब हम 17 तक पढ़ेंगे तो 51 आएगा। अब 17 खुद एक प्राइम नंबर है, ये किसी और टेबल में नहीं आएगा। 17 को जब हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 17 आएगा। अब ये 56 है, 6 2 के टेबल में आता है तो 56 भी आएगा। तो 56 को हम अंदर लिख लेते हैं, 2 को बाहर। 2 2 दा 4, 5 में से 4 माइनस किए 1 6, 2 8 दा 16। इसका मतलब है 2 का टेबल जब हम 28 पे पढ़ते हैं तो 56 आता है, और 28 का 8 2 के टेबल में आ रहा है तो 28 भी आएगा। तो 28 को हम अंदर 2 को बाई 2 1 ज़ा 2, 8 नीचे आ गया, 2 4 दा
8, तो 14 के टेबल में 2 का टेबल जब हम 14 तक पढ़ते हैं, यानी कि 2 को जब 14 से मल्टीप्लाई कराते हैं तो हमारे पास 28 आ जाता है। अब 14 भी 2 का टेबल में आएगा 7 के ऊपर, और 7 जो है किसी टेबल में नहीं आता, ये 7 के टेबल में ही 1 पर आता है। अब हम इन तीनों की प्राइम फैक्टराइजेशन को लिख लेते हैं। तो तीनों नंबर्स की प्राइम फैक्टराइजेशन के लिए आपने ये लाइनें साथ में लिख लेनी है। 49 के प्राइम फैक्टर्स हैं 7 और 7, तो 7 मल्टीप्लाई बाय 7 लिख देंगे। 51 के प्राइम फैक्टर हैं 3 और 17, ये हम लिख लेंगे। और 56 के हमारे पास जो प्राइम फैक्टर है वो है 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 और मल्टीप्लाई बाय 7। अब हमने इनके कॉमन्स को फाइंड आउट करना है। तो कॉमन्स के लिए हमारे पास फ़िलहाल तो ये 7 नज़र आ रहा है, और साथ में ये वाला 7 नज़र आ रहा है, और इसके अलावा हमें और कोई जो प्राइम फैक्टर है वो नज़र नहीं आ रहा। तो अब हम इन्हीं को आपस में मल्टीप्लाई कराएंगे। तो जो कॉमन प्राइम फैक्टर्स है वो हमारे पास सिर्फ 7 ही है, तो 7 को हम लिख देंगे। नॉन कॉमन प्राइम फैक्टर्स में एक हमारे पास ये 7 आ जाएगा, और कोमा ये हमारे पास 3 भी आ जाएगा, ये भी किसी के साथ मैच नहीं हो रहा। फिर हमारे पास ये 17 आ जाएगा, इसके साथ ये वाले जो तीनों हमारे पास 2 हैं ये आ जाएंगे। तो अब हम जो है LCM रेडी कर लेंगे। LCM ऑफ 49, 51, 56, 49, 51 ये हम क्वेश्चन से देख के लिख लेंगे। इक्वल टू कॉमन प्राइम फैक्टर 7, वो ऐसे लिख देंगे हम, मल्टीप्लाई बाय नॉन कॉमन में ये आ जाएंगे 7 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 17 और मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2। ठीक है, ये हमारे पास आ गया। अब हम 7 को 3 से मल्टीप्लाई कराएं तो हमारे पास आता है, 7 को 3 से मल्टीप्लाई कराएं तो 21 आता है। 21, ये आप गौर से देखते जाएं। 21 आ गया। 21 को अब हम 17 से मल्टीप्लाई करा देते हैं, ये हमारे पास आ जाएगा 17। तो 7 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 7 को 2 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो हमारे पास 14, 147 आ गया। 7 को क्रॉस कर देंगे, 1 को 1 से मल्टीप्लाई कराएंगे 1 को 2 से मल्टीप्लाई कराएंगे 2, और 7 में 0 ऐड करेंगे 7, 4 में 1 ऐड करेंगे हमारे पास 5, और 1 में 2 ऐड करेंगे हमारे पास 3। अब ये हमारे पास 357 आ गया जो 17 तक है। 357 को हमने मल्टीप्लाई करवा देना है। अब ये जो हमारे पास 2 है ना, तो इसको तीनों को हम अलहदा हल कर लेते हैं। यहाँ आप चलें, ये 17 तक हमारे पास 357 आ चुका है। अब हम इस वाले 2 के साथ मल्टीप्लाई कराते हैं। ये 2 आ गया हमारे पास, 2 7 दा 14, 1 कैरी हो जाएगा ऊपर, और 2 5 दा 10, 10 में 1 ऐड करेंगे 11, 1 नीचे 1 कैरी, 2 3 दा 6, और 6 में 1 ऐड करेंगे तो हमारे पास 7। अब ये वाले 714 को हम इस वाले 2 के साथ मल्टीप्लाई करवा देते हैं, तो ये हमारे पास आएगा 2 4 दा 8, 2 1 दा 2 और 2 7 दा 14। अब लास्ट में जो 2 बच गया इसको भी हम इसके साथ मल्टीप्लाई करा देते हैं। 2 8 दा 16, 1 कैरी, 2 2 दा 4, 4 में 1 ऐड किए 5, 2 4 दा 8, 2 1 दा 2। ये हो गया हमारे पास। अब हम लिख देंगे ये 7 एज इट इज़, और ये जो हमारे पास ब्रैकेट को सोल्व करने से आया है 2 8 5 6, ये हम एज इट इज़ लिखते हैं। अब 7 को हमने इसके साथ मल्टीप्लाई करवा देना है, तो इसके लिए जो है हम यही 2 8 5 6 के नीचे 7 को मल्टीप्लाई कराने के लिए लिख देंगे। 7 को 6 से मल्टीप्लाई कराएंगे हमारे पास आएगा 42, 2 नीचे जाएगा 4 कैरी हो जाएगा। 7 को 5 से मल्टीप्लाई कराएंगे हमारे पास आएगा 35, 35 में 4 ऐड करेंगे 39, 9 नीचे और 3 ऊपर चला जाएगा हमारे पास। 7 को 8 से मल्टीप्लाई कराएंगे हमारे पास आएगा 56, 56 में 3 ऐड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 59, 9 नीचे 5 ऊपर। 7 को 2 से मल्टीप्लाई कराएंगे हमारे पास आएगा 14, 14 में 5 ऐड करेंगे तो हमारे पास 19 आ जाएगा। तो इसका मतलब है 1,992, ये हमारे पास आंसर है। 1 दूसरे अल्फाज में 19,992 LCM है हमारे पास 49, 51 और 56 का। दूसरे अल्फाज में के 49, 51 और 56 में जो टेबल पढ़ेंगे तीनों के टेबल में ये नंबर आएगा, और ये सबसे लीस्ट है जो इन तीनों के टेबल में आएगा। तो इसके साथ ही हमारे पास के पार्ट सोल्व हो चुका है। अब हम चलेंगे अपने L की तरफ, उसको मैं कंटिन्यू करता हूँ। तो लास्ट पार्ट है हमारे पास L, जिसमें 13, 65 और 71। तो सबसे पहले 13 के प्राइम फैक्टर्स फाइंड करेंगे, तो ये 2, 3, 5, 7 किसी प्राइम नंबर में नहीं आता, ये 13 अपने टेबल में ही आता है। 13 1 दा 13। 65 की बात करें तो ये हमारे पास 2 और 3 के टेबल में नहीं आएगा। 65 हमारे पास 5 के टेबल में आएगा। 5 1 दा 5, 6 में से 5 माइनस करेंगे 1 और 5 नीचे आ जाएगा। 5 3 दा
15। इसका मतलब ये है कि हम 5 को जब 13 से मल्टीप्लाई कराते हैं तो 65 आएगा। 13 अगेन प्राइम नंबर है जो कि अपने टेबल में ही आएगा और किसी टेबल में नहीं आएगा। इसी तरह 71 जो है 2, 3, 5, 7, 11, 13 किसी भी प्राइम नंबर के टेबल में नहीं आएगा, ये अपने टेबल में ही आएगा क्योंकि ये खुद एक प्राइम नंबर है। इसके साथ ही हम जो है अपना जो नेक्स्ट पार्ट है वो सॉल्व कर लेते हैं। प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 13 इक्वल और फिर प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 65 इक्वल का साइन और प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 71। प्राइम फैक्टराइजेशन का स्पेलिंग आपको यहाँ से देखने को मिल जाएंगे। ये इक्वल का साइन अब हम लिखेंगे कॉमन प्राइम फैक्टर। पी एफ की जगह पे आप जो है पूरा प्राइम फैक्टर का भी लिख सकते हैं, पी एफ एब्रीवेशन भी। अब कॉमन के बाद हमारे पास आ जाएगा नॉन कॉमन प्राइम फैक्टर्स। 13 के प्राइम फैक्टर आए हैं हमारे पास सिर्फ 13। 65 के हमारे पास प्राइम फैक्टर आए हैं 5 मल्टीप्लाई बाय 13 और 71 के जो प्राइम फैक्टर आए हैं वो सिर्फ 71 है। अब अगर हम कॉमन की बात करें तो ये हमारे पास 13 कॉमन आ रहा है, ये हम लिख देंगे कॉमन के अंदर 13 और 5 और 71 जो है ये हमारे पास ये नीचे आ जाएंगे नॉन कॉमन के अंदर। एलसीएम हमारे पास आ जाएगा एलसीएम ऑफ 13, 65, 71 इज इक्वल टू कॉमन प्राइम फैक्टर्स 13 ही था सिर्फ, मल्टीप्लाई बाय नॉन कॉमन 5 मल्टीप्लाई बाय 71। अब इसको हम 13 को कुछ भी नहीं करेंगे, 5 को 71 से मल्टीप्लाई कराते हैं, 71 को 5 से, 5 1 द 5 को 7 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो 35। ये आ जाएगा हमारे पास 3, 5, 5। दोनों की ब्रैकेट्स को रिमूव कर देते हैं। अब हम 3, 5, 5 को 13 के साथ मल्टीप्लाई कराएंगे, 3 5 द 15, 1 कैरी, 3 5 द 15 और 1 16, 1 कैरी, 3 3 द 9 और 1 10। क्रॉस कराएंगे 1 5 5, 1 को 5 से मल्टीप्लाई कराया 5, 1 को 3 से मल्टीप्लाई कराया 3, तो ये 5 6 पे 5 ऐड करेंगे हमारे पास आ जाएगा 11 और 11 का हमारे पास 1 नीचे 1 ऊपर, 1 में 0 ऐड करेंगे 1, 1 में 5 ऐड करेंगे 6, 1 में 3 ऐड करेंगे 4, तो ये 4615 हमारा आंसर है। यानी कि 13, 65 और 71 का एलसीएम हमारे पास ये है। 13, 65 और 71 के जब हम टेबल पढ़ेंगे तो सबसे जो छोटा नंबर जो इन तीनों के टेबल्स में आएगा वो ये वाला नंबर है। इसके साथ ही हमारा क्वेश्चन 1 जो है एंड हो चुका है, इसका आप जूम करके देख लें। वीडियो चूँकि ऑलरेडी काफ़ी लंबी हो चुकी है तो जो एक्सरसाइज हमारे पास ये 2 है, इसका जो हमारे पास ये सेकंड पार्ट और आगे ये हम अगली वीडियो में सॉल्व करेंगे। अगर आपको चाहते हैं कि उसका नोटिफिकेशन खुद ब खुद पहुंच जाए तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक लाजमी कीजिएगा। अब तक इतना ही, मिलेंगे अगली वीडियो में। मैं हूं मोहम्मद हारिस, अल्लाह हाफिज़।